ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका इसराइल के साथ शरीक जुर्म है। ईरान अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अमरीका मुज़ाकरात के लिए कई बार पैगाम भेज चुका। जारहियत ख़त्म होने तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा भी ईरानी हम मनसब से जेनीवा में आज मुज़ाकरात करेंगे। IAEA का कहना है कि इसराइली हमले में ईरान के खुंदाब हैवी वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। अहम इमारतों के साथ डिस्टिलेशन यूनिट भी मुतासिर हुआ। इसराइली फौज का दावा है कि रात भर में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के सरबराह का कहना है कि ईरान का बुशहर जौहरी पावर प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उम्मीद है रूस के बुशहर में जौहरी पावर प्लांट को निशाना ना बनाने की वार्निंग इसराइली हुक्काम को मिल गई है। इसराइल के जुनूबी इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमले से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया। ईरानी मिसाइल हमलों में शदीद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शामखानी की हालत अब मुस्तहकम है। अली शामखानी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे। चीन के सदर शी जिनपिंग का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा। चीनी सदर और रूसी सदर पुतिन भी टेलीफोन पर राब्ता। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अगर कशीदगी बढ़ती रही तो खित्ते के मुमालिक भी शदीद मुतासिर होंगे। फ़रीक़ैन बिलखुसूस इसराइल जितना जल्द मुमकिन हो हमले रोक दे ताकि जंग को खित्ते से बाहर निकलने से बचाया जा सके। रूस ने खबरदार किया है कि ईरान में अमरीका के टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों का मुमकिना इस्तेमाल तबाहकुन अमल होगा। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि आयतुल्ला खामनाई के कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले तसव्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत कर दी। 2 हफ्ते के अंदर अंदर बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। PNSC से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। $4 बिलियन का बोझ खत्म करने का लाहे प्लान में शामिल होना चाहिए। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि PNSC के पास मुख्तलिफ नौयत के 10 बहरी जहाज हैं। गवर्नर हाउस में रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मुकाम गवर्नर को रसाई दी जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। गवर्नर हाउस में दफ्तर पर ताला होने पर अवैस कादिर शाह ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जब से कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज लिया है गवर्नर हाउस में रसाई नहीं दी जा रही। मीडिया से गुफ्तगू में अवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस में मुहर्रमुल हराम से मुतालिक अहम मीटिंग थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि गवर्नर मुल्क से बाहर हैं, चाबियां भी साथ ले गए हैं। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि कायम मुकाम गवर्नर सिंध सैयद अवैस कादिर शाह को सूरत हाल के हवाले से गलत फहमी हुई। कायम मुकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेश की तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटों में वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से मुलाकात। इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को उजागर किया। ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा बाज़ इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं।
इसराइल की गजा में खुराक की फराहमी पर पाबंदी जारी। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में गजाई किल्लत का शिकार फलस्तीनी मासूम बच्चों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है। फौरी मदद ना मिली तो शदीद गजाई किल्लत के केसेस बढ़ सकते हैं। इसराइली हमलों की वजह से पानी, सेहत और सफाई के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। टेलीविजन की मारूफ अदाकारा आयशा खान की उम्र 77 साल थी। आयशा खान ने कई कामयाब ड्रामों में अदाकारी की। आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशां, उरूसा, फैमिली 93, मेहंदी और आंच शामिल थे। आयशा खान कई बरसों से ड्रामों से दूर थीं। वो मरहूम अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। दादू सेवन लिंक 9 लखों के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार खुदाबाद थाने की चेक पोस्ट पर तैनात था। वाकई की मजीद तहकीकात जारी। चमन में लेवल क्रॉस के इलाके में फायरिंग, एक लेविस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। लेविस हुकाम के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान रोकने पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुल्जिमान जख्मी हालत में फरार। कराची के इलाके फकीरा घोट में फायरिंग से 7 साल की बच्ची जाँ बहक। इलाके में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि बच्ची को किसकी गोली लगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों का दिन इस साल का मौजू है। पनाह गुज़ीनों से यकजहती सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि अमल है। इसराइल जंग के बायस गजा के लाखों फलस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दर बदर और बेघर बार बार नकल मकानी पर मजबूर। पाकिस्तान अफगान पनाह गुज़ीने के तवील तरीन मेज़बानी का एजाज रखने वाले मुल्कों में शामिल है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। मजीद 300 से ज्यादा तलबा समेत 915 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक गुबद सरहद से 12 जून से अब तक 6523 पाकिस्तानी वापस पहुंचे। पेट्रोल बंद हुआ है, आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है क्योंकि ईरानी पेट्रोल यहाँ पे सस्ता मिलता है और पाकिस्तानी महंगा। ईरानी पेट्रोल पंप सारे बंद हैं और बाकी गैस का भी खतरा है कि LPG गैस जो है वो भी ख़त्म होने वाला है क्योंकि उसके रेट भी बढ़ने वाले। जंग छिड़ा हुआ है, सारे बॉर्डर बंद हुआ है। उसके अलावा जो है चीज़ें बहुत महंगाई पे उरूज पे पहुंच गया है। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से पाकिस्तान भर में ईरानी मसनूआत कम हो गईं। पाक ईरान सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल, फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। दस्तयाब अशिया की कीमतों में इजाफा, कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर होने से शहरियों को रोज़मर्रा मामूलात में मुश्किलात। कोयटा शहर में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल में बेहतरी। पंप मालिकान के मुताबिक पेट्रोल की सप्लाई में बेहतरी के बाद दस्तयाबी मामूल पर आ गई है। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सिफारत खाने का ऑपरेशन मुअत्तल। ऑस्ट्रेलवी वजीर खारिजा पेनी वोंग ने कहा कि तमाम ऑस्ट्रेलवी ओहदेदारों को ईरान छोड़ने की हिदायत की है। अमरीकी एयरलाइंस ने कतर और इमारात के लिए परवाजें भी मनसूख कर दी। उर्दू के बेमिसाल अदीब और मिजाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की आज 7वीं बरसी। किताब चिराग तले से लेकर शाम शेर यारा तक तंज़ मिजाह के जरिए मुश्ताक यूसुफ ने मुआशरे के लिए नई तस्वीर दिखाई। FIH नेशन कप के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और फ्रांस मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और कोरिया का मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। और आइंदा 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई, गर्मी की शिद्दत के खात्मे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। 22 से 24 जून तक सखर, लाड़काना, दादू और जैकबाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में 3 रोज़ के दौरान सुबह और रात गए बूंदाबांदी की पेशगोई।